हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास थर्ड के एसएसटी का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज द अर्थ आर होम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो नीचे ये एक पिक्चर दे रखी है, ये पूरा सोलर सिस्टम दिखा रखा है और नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इनके आंसर फिल करने हैं। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। तो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है? मरकरी। यहाँ पे मरकरी लिखना है आपको। विच प्लैनेट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। तो अर्थ एंड जुपिटर के बीच में कौन सा प्लैनेट है? मार्स। सेकंड में आपको मार्स फिल करना है। थर्ड देखिए, विच इज द फर्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सूरज से सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ओके, सो आपको इसमें नेपच्यून लिख देना है। लेसन देख लेते हैं। द अर्थ इज होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। पृथ्वी सभी जीवित चीजों का घर है। दिस इज बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फियर। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हवा की एक परत से घिरा हुआ है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। 1/4 ऑफ इट इज कवर्ड बाय लैंड। इसका 1/4 भाग भूमि है। आप देख सकते हैं जो ये ब्लू कलर दिख रहा है इस पूरे अर्थ पर, वो सारा पानी है। और जो ये कलरफुल थोड़ा ब्राउनिश ग्रीनिश शेड दिख रहा है, ये लैंड है। ओके, इट हैज़ द राइट टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। इसमें सभी जीवित चीज़ों के रहने के लिए आवश्यक या पर्याप्त तापमान है। शेप ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के शेप की बात कर लेते हैं। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड एजेस। बहुत लंबे समय तक लोग सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है और उसके किनारे हैं। अबाउट 500 ईयर्स अगो फर्डिनेंड मैगलन एंड हिज क्रू स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन ऑन अ लॉन्ग सी जर्नी। लगभग 500 साल पहले फर्डिनेंड मैगलन और उसका दल स्पेन से एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकला। दे केप्ट सेलिंग इन वन डायरेक्शन। वो एक ही दिशा में चलते गए। आफ्टर नियरली 3 ईयर्स दे रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। लगभग 3 साल बाद वे सभी उसी स्थान पर पहुंचे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी किसी गेंद की तरह गोल है। In fact, the earth is round like an orange, slightly flat at the top and bottom. वास्तव में पृथ्वी किसी संतरे की भांति है जो ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है। ग्लोब्स एंड मैप्स। ग्लोब और मानचित्र के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज वेरी बिग। पृथ्वी बहुत बड़ी है। वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट अ टाइम। हम एक समय में पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते। देयरफॉर वी हैव टू मेक अ मॉडल टू स्टडी इट। इसलिए हमें इसका अध्ययन करने के लिए एक मॉडल की जरूरत पड़ी। दिस मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब। इस मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। अ ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए ग्लोब बहुत उपयोगी है। हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन अ स्मॉल ग्लोब। हालांकि पृथ्वी के सभी स्थानों को एक छोटे ग्लोब पर दिखाना संभव नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर ये ग्लोब दिखा रखा है। ये फुटबॉल की तरह होता है। इस पे पृथ्वी के सारे जो कंट्रीज हैं या जो प्लेसेस हैं वो मार्क्ड रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अ ह्यूज ग्लोब विल बी डिफिकल्ट टू कैरी। दूसरी ओर एक विशाल ग्लोब को ले जाना भी बहुत कठिन होगा। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड इफ वी यूज मैप्स। इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है अगर हम मानचित्र का प्रयोग करें तो। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। तो एक मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का चित्र है। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल। मानचित्र छोटे या बड़े हो सकते हैं। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। मानचित्रों के एक पुस्तक को हम एटलस कहते हैं। डू यू हैव वन? क्या आपके पास है? समटाइम्स वी यूज वेरी लार्ज मैप्स। कभी कभी हम बहुत बड़े मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। दे आर हंग ऑन वॉल्स। उन्हें दीवालों पर लटकाया जाता है स्टडी करने के लिए। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स।
इस तरह के मानचित्रों को हम वॉल मैप यानी कि दीवार पर लगाने वाले मानचित्र कहते हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल दे रखा है ना, इस पे सारे देखो प्लेसेस दे रखे हैं अर्थ के। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये चेक पॉइंट है, तो आइए इसको हम फिल कर लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको। नीचे कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनके अंदर ब्लैंक स्पेसेस को आपको फिल करना है। वाटर कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ, तो वाटर पृथ्वी के कितने भाग को कवर करता है? 3/4 को। यह आपने पहले पेज पर रीड किया था। सेकंड देखिए, द अर्थ इज डैश इन शेप, तो अर्थ का शेप क्या है? स्फेयर। ओके, स्फेरिकल शेप है इसकी। एंड डैश इज अ बुक ऑफ मैप्स, तो मैप्स के या मानचित्रों के बुक को हम क्या बोलते हैं? एटलस। तो एटलस लिखना है आपको। डायरेक्शंस ऑन अ मैप, तो मानचित्र पर दिशा निर्देश। ये कैसे करते हैं हम? यू नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आप जानते हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं होती हैं। वी लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप यूजिंग दीज डायरेक्शंस, हम इन दिशाओं का उपयोग करके मानचित्र पर स्थानों का पता लगाते हैं। इन अर्ली टाइम्स सेलर्स यूज्ड अ कंपास टू फाइंड देयर वे वाइल सेलिंग, प्राचीन समय में नाविक एक कंपास का इस्तेमाल करते थे जब वो समुद्री यात्राओं पर जाते थे, ताकि वो दिशा का पता लगा सके। अ कंपास लुक्स लाइक अ वॉच, एक कंपास किसी घड़ी की तरह दिखती है। इट हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, इसके अंदर एक सुई होती है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर पॉइंट करती है। देख सकते हैं आप, ये नॉर्थ की तरफ ये पॉइंट कर रही है और ये साउथ की तरफ इस तरीके से करती है। ओके, वंस यू नो वेयर नॉर्थ इज यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस, एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि उत्तर दिशा किस तरफ है, तो आप बाकी दिशाओं का आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे देखिए, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, महासागर और महाद्वीप। वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस, तो पानी के बहुत बड़े स्रोत को हम ओशियंस यानी कि महासागर बोलते हैं। देयर आर 5 ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। तो 5 महासागर हैं इस पृथ्वी पर, जिनके नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, रिवर्स एंड लेक्स, तो पानी के छोटे स्रोतों को हम सागर, नदियां या फिर झील कहते हैं। लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, भूमि के बहुत बड़े भागों को हम महाद्वीप कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्कटिका। तो 7 महाद्वीप हैं जिनके नाम हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। सी मैप 2.14 दियर लोकेशंस, तो 2.1 मैप में आप उनकी लोकेशंस को देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये रहा, इसमें सारे ये दिखा रखे हैं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये रहा। ओके, इफ वी स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग वी कैन सी द स्काई एंड द लैंड और द सी मीटिंग एट अ डिस्टेंस, यदि हम किसी इमारत की छत पर खड़े हो जाएं तो हम दूर से आकाश और भूमि या समुद्र को मिलते हुए देख सकते हैं। द प्लेस वेयर दे अपीयर टू मीट इज कॉल्ड द होराइजन, तो जिस स्थान पर ये दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे हम क्षितिज कहते हैं। इफ वी मूव टुवर्ड्स द होराइजन द स्काई एंड द लैंड अपीयर्स टू मूव फर्दर अवे, अगर हम क्षितिज की ओर आगे बढ़ते हैं तो आकाश और भूमि और दूर जाते हुए प्रतीत होते हैं या और दूर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट, तो वह स्थान जहां भूमि और समुद्र मिलते हैं उसे हम तट कहते हैं। ओके, फैक्ट वाइज देख लीजिए, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, प्रशांत महासागर विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट, और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। चलिए आगे हम वर्ड्स टू नो देखेंगे। वर्ड्स टू नो में क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? अ लेयर ऑफ एयर विदाउट विच वी कैन नॉट लिव, तो वायु की एक परत जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगला क्या है? लैंड मास, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, भूमि के एक बहुत बड़े क्षेत्र को हम लैंड मास भी कहते हैं। क्विक रिकैप में देख लेते हैं।
लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ एयर वाटर एंड द राइट टेम्परेचर। तो पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर हवा, पानी और उचित तापमान है। फर्डिनेंड मैगलेन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। फर्डिनेंड मैगलेन ने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। तो एक ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल होता है। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। मानचित्र पृथ्वी या फिर उसके एक भाग का चित्र होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 डायरेक्शंस। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं हैं। देयर आर 5 ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या इसका कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।